कैंप चलाने के आरोप पर भड़के करण जौहर, कहा अब थक चुका हूं, जस्टिफिकेशन देकर मुझे छोटा नहीं बनना। शादी से पहले गर्लफ्रेंड को दिया धोखा, डबल डेटिंग पर आवेश दरबार ने तोड़ी चुप्पी। अंशुला कपूर की सगाई में नहीं थी श्रीदेवी की तस्वीर, क्या अब भी खत्म नहीं हुई पारिवारिक तल्खियां? खबरों में आगे बताएंगे आपको। बॉबी डार्लिंग को लड़खड़ा कर चलते देख फैंस हुए परेशान, वीडियो में साफ दिखी उनकी तकलीफ। और सच्चे प्यार में सौदेबाजी नहीं, अरबाज के पिता बनने के बाद मलाइका ने किया क्रिप्टिक पोस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने हम विस्तार से रखते हैं। करण जौहर पर अक्सर नेपोटिज्म और बॉलीवुड में कैंप चलाने के आरोप लगते रहते हैं। कैंप चलाना यानी करण सिर्फ अपने करीबियों को ही अपनी फिल्म में कास्ट करते हैं। कंगना रनौत भी उन पर इस तरह के आरोप लगाती रही हैं। अब जाकर करण जौहर ने इन दावों पर अपनी सफाई दी है। उनका कहना है कि उनके सबसे करीबी तो शाहरुख खान हैं, फिर भी दोनों ने पिछले 15 सालों में कभी भी साथ में फिल्म नहीं की। वरुण और सिद्धार्थ को उन्होंने लॉन्च किया, लेकिन वो अब दूसरे प्रोडक्शंस की फिल्में कर रहे हैं। ऐसे में कैंप की बातें आती कहां से हैं? करण जौहर से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि कैंप होते हैं या नहीं, और अगर होते हैं तो क्या उससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इस पर उन्होंने जवाब दिया, हम हर एक के साथ करते हैं। आपने हर स्टूडियो को देखा होगा, यशराज को देखा होगा, आपने मेडॉक को देखा होगा, साजिद सर को देखा होगा, हम सबके साथ काम करते हैं। कैंप कहाँ है? मेरा सबसे गहरी दोस्ती और करीबी रिश्ता रहा है। शाहरुख खान के साथ भी मैं काफ़ी करीब हूँ। खुद शाहरुख खान और मैं, अगर आप देखें तो हमने 15 सालों से एक साथ काम नहीं किया है। इसका ये मतलब है कि हम दोस्त नहीं हैं। तो ये कैसा कैंप है? आप कोई भी देख लीजिए, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट, सबको मैंने इंट्रोड्यूस किया। हर एक कोई जो है वो दूसरे प्रोड्यूसर के साथ काम कर रहे हैं। सिद्धार्थ ने हाल ही में एक मेडॉक की फिल्म की है। वरुण ने कितने लोगों के साथ काम किया है। आलिया ने संजय लीला भंसाली के साथ काम किया है। तो कैंप कहाँ है? आगे उन्होंने कहा, कौन तय करता है ये कैंप? मैं कैंप 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 सुनकर थक गया हूँ। नेपोटिज्म का रोना सुनकर थक गया हूँ। कितनी बात करूँ मैं कि मैंने इसको लिया उसको लिया। जस्टिफिकेशन देना खुद को छोटा करने जैसा होगा। मैं खुद को छोटा नहीं करना चाहता और जस्टिफिकेशन भी नहीं देना चाहता। ये सारी मनगढ़ंत बातें होती हैं। ये नाम बस होता है कैंपिज्म। कहाँ है ये कैंपिज्म? आप मुझे सबूत दो। कोई सबूत नहीं तो कहाँ है कैंप? कौन सा है मेरा कैंप? मैं भी सुनना चाहूँगा। तो ये कह रहे हैं करण जौहर, और पूरी तरह से मानते हैं कि बॉलीवुड में कोई कैंप सिस्टम नहीं है। साल 2000 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड फिल्मों में सपोर्टिंग रोल से पॉपुलैरिटी पाने वाली एक्ट्रेस बॉबी डार्लिंग हाल ही में मुंबई में देखी गई। उनके बाहर घूमने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें उन्हें चलने में दिक्कत हो रही है। उन्हें लड़खड़ा कर चलते देख उनके फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स परेशान हो गए। चलने में दिक्कत देखकर एक पैपराजी ने बॉबी डार्लिंग के पास आकर पूछा कि सब ठीक तो है ना। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, समस्या हो गई थी पर अब ठीक है, थोड़ी सी समस्या थी। इस वीडियो ने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं और सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट सेक्शन में उनके हालचाल पूछने और उनकी सलामती की दुआ करने के लिए उमड़ पड़े हैं। एक ने लिखा, आपके स्वास्थ्य के लिए ढेर सारी दुआएं, और दूसरे ने लिखा, बहुत बुरा लग रहा है, भगवान आपको शक्ति दे। एक कॉमेंट में लिखा गया कि आपको ढेर सारी शक्ति और सफलता मिले। एक ने लिखा, हे भगवान, इन्हें क्या हो गया? मुझे उम्मीद है कि वो ठीक हैं और स्वस्थ होंगे। एक ने लिखा, उनके जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। एक ने लिखा, बॉबी ने उसके प्यार के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसको धोखा ही मिला। अपना ख्याल रखना बॉबी। आपको बता दें कि बॉबी डार्लिंग ने 2000 के दशक की शुरुआत में कुछ फिल्मों में काम किया था, जैसे स्टाइल, चलते चलते, पेज 3 और क्या कूल है हम। ऐसी फिल्मों में अपने किरदारों से उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। हालांकि उनके कई सारे रोल स्टीरियोटाइप थे, लेकिन बॉबी ने उन्हें आत्मविश्वास से अपनाया और उस समय LGBTQ कम्युनिटी का ध्यान आकर्षित भी किया। वो बिग बॉस जैसे पॉपुलर टेलीविजन शो में भी दिख चुकी हैं। बिग बॉस 19 से आवेश दरबार बाहर हो चुके हैं। उनका एलिमिनेशन कईयों के लिए शॉकिंग रहा। शो के दौरान आवेश के किरदार पर कई सारे सवाल उठे थे। आवेश की लव लाइफ को लेकर कई ऐसे दावे किए गए थे कि उन्होंने गर्लफ्रेंड नगमा को चीट किया है। वो एक साथ कई लड़कियों के साथ क्लोज बॉन्ड शेयर करते थे। अब शो से निकलने के बाद आवेश ने इन आरोपों पर सफाई दी है। दरअसल आवेश जब शो में थे तब अमाल मलिक और बशीर अली ने दावा किया था कि गर्लफ्रेंड के होते हुए आवेश कई दूसरी लड़कियों से मैसेज एक्सचेंज करते थे, बातें करते थे। अमाल और बशीर के इन दावों पर आवेश ने एक इंटरव्यू में कहा, वो लोग एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने थिएटर रूम से बाहर आने के बाद बशीर और अमाल से कहा था कि इस तरह की बातें करने का क्या मतलब है। मैंने बशीर से कहा था कि मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है, क्या मैं भी बोलूं? उनमें और मुझ में यही फ़र्क है। मैंने बशीर को बोला कि मैंने तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं कहा, तो फिर तुम क्यों बोल रहे हो? उसने बोला कि प्राइवेट में बात करते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। उसने फिर बोला, किसी तीसरे शख्स ने उसे मेरे बारे में बताया था, उसे खुद भी कुछ नहीं पता था। वहीं दूसरी तरफ इन्फ्लुएंसर
इन्फ्लुएंसर और मॉडल शुभी जोशी ने दावा किया था कि वो आवेश के साथ रिश्ते में थीं। आवेश ने उन्हें धोखा दिया है। शुभी के इन आरोपों पर आवेश ने कहा, मैंने हमेशा बोला है कि मैं डेट नहीं करना चाहता, मैं अपने काम पर फोकस करना चाहता हूँ। मेरे अतीत के ट्रॉमास की वजह से मैं रिलेशनशिप या शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। 9 साल तक मैं करियर पर फोकस रहा और इस दौरान मैं नगमा के साथ काम कर रहा था, जिस वजह से नेचुरली फीलिंग्स आ गई। मैंने उन्हें भी बोल दिया था कि रिलेशनशिप में मैं 100% नहीं दे सकता और उन्हें दुख भी नहीं देना चाहता था। इसीलिए हमने 1 साल का ब्रेक लिया, लेकिन उस दौरान मैं लगातार नगमा को याद कर रहा था। अगर मैं नगमा के साथ था ही नहीं तो चीटिंग का तो सवाल उठता ही नहीं। 10 सालों से मैं किसी को भी डेट नहीं कर रहा था। मैं अब सिर्फ नगमा के साथ अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहता हूँ, बाकी किसी को टेंशन नहीं दूंगा। फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बोनी कपूर और दिवंगत मोना कपूर की बेटी अंशुला कपूर ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर से सगाई कर ली है। सगाई के फंक्शन में पूरा कपूर परिवार दिखाई दिया। अपनी बड़ी बहन अंशुला पर अर्जुन कपूर, खुशी कपूर और जानवी कपूर ने खुलकर प्यार लुटाया, लेकिन परिवार की पहली ही शादी से दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी को दूर रखा गया। अपनी सगाई में अंशुला कपूर ने अपनी मां मोना कपूर की फोटो रखी, जिसमें पिता बोनी कपूर भी दिखाई दिए। अंशुला सगाई के लिए जिस कुर्सी पर बैठी उसकी साइड की कुर्सी पर उनकी मां की फोटो भी देखी गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज भी पोस्ट की और कहा कि मां का जो मेरा आखिरी शब्द था वो रब राखा था। पोस्ट से साफ है कि अंशुला का अपनी मां के प्रति लगाव गहरा है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब पूरा कपूर परिवार मौजूद था तब भी एक्ट्रेस श्रीदेवी को निधन के बाद परिवार में जगह नहीं मिली। श्रीदेवी के होते हुए दोनों परिवार कभी एक नहीं हुए। अर्जुन कपूर ने भी श्रीदेवी को कभी मां का दर्जा नहीं दिया था, क्योंकि उनकी वजह से उनकी मां मोना को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा था। उन्होंने खुद इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि श्रीदेवी को उन्होंने कभी मां नहीं माना, वो सिर्फ उनके लिए मैम थी। अर्जुन ना ही उनसे प्यार करते थे और ना ही नफरत। श्रीदेवी के निधन के बाद दोनों परिवारों को एक दूसरे का सहारा बनते हुए देखा गया, क्योंकि जानवी और खुशी दोनों ही काफ़ी यंग थीं। उस दौरान अर्जुन कपूर, अंशुला कपूर ने दोनों बहनों का पूरा ध्यान रखा। फिल्म के प्रमोशन तक पर चारों बच्चों को साथ देखा गया। बोनी कपूर ने मीडिया के साथ की गई बातचीत में कहा था कि उनके सारे बच्चे एक साथ हैं और परिवार उनका पूरा एक साथ है। ऐसे में इतने सालों बाद बोनी कपूर को अपने सारे बच्चे भी मिल गए, लेकिन वो श्रीदेवी को अपने ही घर की पहली शादी में जगह नहीं दिला पाए। श्रीदेवी को लेकर आज भी परिवार में एक अनदेखी सी दीवार है, जो समय के साथ भी शायद भर नहीं पाई है। अरबाज खान के घर में जश्न का माहौल है। वो दूसरी शादी के करीब 1.5 साल बाद पिता बने हैं। उनकी पहली पत्नी मलाइका अरोड़ा से 22 साल का बेटा अरहान खान है और जब दूसरी जो उनकी पत्नी है शूरा खान, उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है। इस बीच मलाइका अरोड़ा ने इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक पोस्ट किया, मानो वो इशारों ही इशारों में अपने दिल की बात किसी तक पहुंचाना चाहती हूं। मलाइका अरोड़ा ने आपसी रजामंदी से अरबाज खान से 2017 में जब तलाक लिया था तब उनको बड़ी हैरानी हुई थी। कुछ वक्त बाद अर्जुन कपूर के साथ उनके अफेयर का खुलासा हुआ। जब अरबाज ने दिसंबर 2023 में शूरा खान से शादी की तो फैंस को उम्मीद थी कि मलाइका भी अर्जुन कपूर से शादी कर लेंगी, लेकिन दोनों के ब्रेकअप की खबर सामने आ गई। अब एक्स हस्बैंड अरबाज खान के दोबारा पिता बनने के बाद मलाइका का एक क्रिप्टिक पोस्ट सबका ध्यान खींच रहा है, जिसमें वो लिख रही हैं, सच्चे प्यार में कोई सौदा नहीं होता। दरअसल मलाइका ने रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट का एक फुटेज शेयर किया है, जिसमें वो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ शो को जज कर रही हैं। वीडियो में जब नवजोत कहते हैं सच्चे प्यार में कोई सौदेबाजी नहीं होती, तो मलाइका उनकी बात पर जोर देते हुए कहती हैं, पाजी मुझे लिखना है सच्चे प्यार में क्या नहीं होता। इस पर नवजोत अपनी बात दोहराते हैं, सौदेबाजी नहीं होती। अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद मलाइका अरोड़ा फिलहाल किसे डेट कर रही हैं, इसके बारे में उनसे बेहतर शायद ही कोई जानता होगा, लेकिन जब वो अर्जुन के साथ रिलेशनशिप में आई थी तब हर कोई उनकी उम्र के फासले पर तंज भी कस रहा था। तो कुल मिलाकर ये 5 कंट्रोवर्शियल खबरें दोस्तों जिस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं, बॉलीवुड से आती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए।